प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर एक बार और फिर मौका मिल गया है कि आपके सम्मुख आकर हम कुछ वचनों को प्रकट करना चाहेंगे। कुछ लोगों का विषय अलग अलग प्रकार से जाता है। आत्मिक जीवन में लोगों का ख्याल और खेल अलग अलग प्रकार से होता चला जाता है। तो आज हम आपसे बात करेंगे। क्या हम बात करेंगे आपसे, वो आपको समझ में आएगा आज के दिन में। तो आइए क्या हम बात करेंगे आज आपसे। आपके सामने कुछ वचन मैं रखूंगा पवित्र आत्मा के विषय में। अधिक से अधिक लोगों को गलतफहमी है ना। पवित्र आत्मा के विषय में लोगों को अधिक से अधिक गलतफहमी है कि पवित्र आत्मा जब आ जाता है इंसान के जीवन में, तब इंसान को गिराता है ना, नीचे गिराता है। ऐसे करके बहुत लोगों की गलतफहमी है और लोग गिरते भी हैं। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे, उसके बाद में आपके सम्मुख हम कुछ बातें फरमाने की कोशिश में जारी रहेंगे। आइए, यहां पर लिखा है, आपको मैं पढ़कर समझाने की कोशिश करूंगा और आपको पीछे की ओर भी आपको वचन मिलते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको वचन मिलते चले जाएंगे और आप देखना है, आपको हम वचन अद्भुत रीति से आज बताने की कोशिश में जारी रहेंगे। आइए देखते हैं, जैसे जैसे पवित्र आत्मा उतरता है इंसान के ऊपर, लोग गिरते चले जाते हैं, पलटियां मारते हैं, चिल्ला चोट करते हैं, है ना, धड़ाधड़ पीछे की ओर गिरते हैं। बाइबल के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है जब पवित्र आत्मा आता है तो पीछे की ओर गिरता है। ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है वो हम आपको पढ़कर समझाने की कोशिश करेंगे। यहां पर लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ऐसा करके लिखा गया है। और जब इंसान के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाता है तब इंसान शक्ति पाता है, सामर्थ्य पाता है। किस बात के लिए? गवाही देने के लिए वो तैयार हो जाता है। साथ ही साथ अपने आसपास के तमाम गांवों तक वो एक गवाह के रूप में पेश होता है, गवाह के रूप में अपने आप को तैयार करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वह हर जातियों में गवाह के रूप में खड़ा होगा। यह हमने पढ़ा प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय, उसका 8 वचन। इन वचनों को हमने कई जगह फरमाए भी और लोगों ने इन वचनों को लागू भी किए हैं और कुछ लोगों ने वचनों का खिलाफ में जरूर गए हैं और कुछ लोगों ने इनका प्रचार भी किया। ये वचन मैं वर्षों से प्रचार करते चले आ रहा हूं जब से मैंने सेवा में कदम डाला है। इंसान जब पवित्र आत्मा से भरता है तब इंसान सामर्थ को प्राप्त करता है, सच्चाई का प्राप्त करता है, हकीकत बातों को अपने जीवन में गवाही के रूप में लेकर कई लोगों के गांवों तक पहुंचता है, अपने रिश्तेदारों में, अपने तालुका में, तहसील में, अलग अलग राज्य तक वो पहुंचता है। लेकिन यहां पर कहा गया कि पृथ्वी के छोर तक हमें गवाह बनना होगा। लेकिन लोग पृथ्वी के छोर तक तो गवाह बनने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं, लेकिन अपने गांव तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने परिवार तक आप गवाह के रूप में पेश होने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन आजकल आप और मैं देख रहे हैं
लोग जब पवित्र आत्मा पाते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो गिरते हैं, चिल्लाते हैं, उनको पकड़ना पड़ता है, उनको उठाना पड़ता है, उनके कपड़े सवारने पड़ते हैं। होता है कि नहीं? क्या मैं सच बोल रहा हूं? कपड़े उनके सवारने पड़ते हैं, संभालने पड़ते हैं, उनको उठाना पड़ता है। क्या हो रहा है? ये डुप्लीकेट पवित्र आत्मा इंसान के जीवन में हो रहा है। ये पवित्र आत्मा है कि नहीं? आखिर में कहना चाहूंगा, वो दुष्ट आत्मा इंसान को गिराता है। उसके बाद पवित्र आत्मा का नाम ले लेते हैं कि पवित्र आत्मा जब उतरा और उनको सहन नहीं हो पाया तो गिर गया। क्या मैं अभी इस वक्त बिना पवित्र आत्मा से खड़ा हूं? बिल्कुल नहीं। मैंने भी पवित्र आत्मा पाया है, तो मैं क्यों नहीं गिर रहा हूं? मैं यहां पर सुडबुट में खड़ा हूं, मैं क्यों नहीं गिर रहा हूं? मैं बार बार यहां खड़ा रहा क्यों नहीं? मैं गिर क्यों नहीं रहा हूं? मैं चिल्ला चोट क्यों नहीं कर रहा हूं? हेलो, यहां लिखा है सामर्थ मिलता है। देखिए क्या मिलता है? सामर्थ मिलता है। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह यीशु कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम सामर्थ पाओगे। एक की बात नहीं आई है। अगर तुम पर पवित्र आत्मा अगर उतरता है तो तुम सामर्थ पाओगे। यार, लोग क्या करते हैं? गिर जाते हैं, धड़ाधड़ इधर उधर दूसरे की जगह के ऊपर कब्जा करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ध्यान रखिए, क्या समझ रहे हैं? ध्यान रखिए, गलती के ऊपर गलती नजर आ रही है लोगों के अंदर। हाँ, क्या मिलना चाहिए? सामर्थ मिलना चाहिए। उसके बाद में अगला वचन और हम फरमाते हैं, अगले वचन में ये लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, है ना? और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रेज़। क्या पवित्र आत्मा आपके साथ है? हाँ है। फिर कहां ढूंढ रहे हो? बार बार क्यों बुला रहे हो? फिर बोलेंगे पवित्र आत्मा। क्यों बुलाते हैं? किसने कहा बुलाओ? ये तो आपके साथ है, वो भी सत्य का आत्मा है। अगर उसकी आज्ञा का पालन करोगे, अगर प्रेम करोगे, उस परमेश्वर से प्रेम करोगे, तो उसकी आज्ञा का पालन करोगे और पिता से विनती अगर या यीशु मसीह करता है तो आपको मुझे एक सहायक देता है। फिर वो सर्वदा साथ रहता है और वो है सत्य का आत्मा है और संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। तुमने अगर ग्रहण किया है तो वो आपके साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पवित्र आत्मा को बुलाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन लोग आज बुला रहे हैं। सही बोल रहा हूं मैं? लोग उस पवित्र आत्मा को बुलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा को आपने बुला लिया? हाँ जी। तो आइए हम एक और बात आपके सामने रखना चाहेंगे। चलो, एक और बात आपके सामने हम रखना चाहेंगे। देखिए, हाँ, अगला वचन, यानी कि ये वचन हमने पढ़ा, यानी कि यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 से लेकर 17 वचन तक हमने देखा कि पवित्र आत्मा आपके साथ होगा, आपके साथ है, आपको अगुवाई करेगा, आपको बताएगा। उस पिता यीशु की बात को, आज्ञा को मानना होगा। आइए अगला वचन हम देखने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, यहां पर लिखा है यूहन्ना 15 का 26 वचन, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। इस आत्मा को जब यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर भेजता है, अभी तो भेजने की जरूरत ही नहीं यार, पहली बात ही है, लेकिन पवित्र आत्मा तभी आ जाता है इंसान के जीवन में जब इंसान प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है, उद्धारकर्ता के रूप में वो ग्रहण कर लेता है, तभी से पवित्र आत्मा उसके अंदर हाजिर हो जाता है। उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, वो सत्य का आत्मा आपके अंदर होगा और सत्य का आत्मा आपको गवाही भी दिलाएगा और यीशु मसीह के बारे में गवाही देगा, वो सत्य आपको बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। बस इतना ही, दूसरे वीडियो में इस विषय पर हम बातचीत करते चले आएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।